हेलो स्टूडेंट, न्यू स्टडी जीके जेएस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ उपासना त्यागी। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। सबसे पहले आप सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे। एंड आइए अब चलेंगे अपने टॉपिक पर। तो हम पढ़ने वाले हैं डीपीएसपी। आर्टिकल 36 से लेकर 51 में दिए गए हैं आपके डीपीएसपी। तो डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी इनको कहते हैं। तो आइए देखते हैं क्या है ये। भाग 4 में है और 36 से लेकर 51 आर्टिकल तक है। ठीक है, मौलिक अधिकारों के पूरक हैं। तो चलिए, डीपीएसपी कहाँ से लिए गए हैं तो बताइए कहाँ से लिए गए हैं। तो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। यह कल्याणकारी राज्य का मार्गदर्शन आई मीन लोगों का कल्याण करने के लिए है। ठीक है, कोर्ट द्वारा लागू नहीं होते हैं। ठीक है, सोल ऑफ गवर्नेंस इनको कहा जाता है। गवर्नेंस की आत्मा इनको, शासन की आत्मा इनको कहा जाता है। तो आइए देखेंगे अपना फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया है, तो करिएगा आंसर। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के किस भाग में वर्णित हैं? मैं पेन से ही कर लेती हूँ, आप इसमें आंसर कीजिएगा। तो किस में वर्णित है बताइएगा। तो ये हो जाएंगे भाग 4 में, जैसा कि मैंने शुरू में बताया था। भाग 4 में दिए गए हैं। आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। डीपीएसपी का मूल उद्देश्य क्या है? डीपीएसपी का मूल उद्देश्य क्या है बताएंगे। तो क्या है इनका मूल उद्देश्य? ए, बी, सी या फिर डी? तो आंसर हो जाएगा सी, कल्याणकारी राज्य की स्थापना। मैं मानती हूँ कि आप सब पॉलिटी पढ़कर आए हैं, इसलिए क्वेश्चन का फटाफट आंसर करेंगे। देखो आपको कितना आता है डीपीएसपी में। डीपीएसपी के संबंध में कौन सा कथन सही है बताइए। ए, बी या फिर सी या फिर डी? आंसर कीजिएगा। थर्ड का आंसर हो जाएगा सी, ये राज्य के लिए मूलभूत है पर न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? देखो, जहां भी पॉलिटी पूछी जाती है यह आर्टिकल जरूर पूछा जाता है, तो इसलिए इस पर फोकस रखेंगे। क्या पता आपकी बार भी पूछ ले। तो आंसर हो जाएगा इसका आर्टिकल 44। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित डीपीएसपी कौन सा है बताइए। ए, बी, सी या फिर डी? 5 का आंसर हो जाएगा बी, आर्टिकल 40, ग्राम पंचायतों का संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। समान कार्य के लिए समान वेतन बताइए। समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत किस अनुच्छेद में है? तो आंसर हो जाएगा आर्टिकल 39 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, बताइएगा आंसर। डीपीएसपी के गांधीवादी सिद्धांतों में कौन सा शामिल है? ए, बी, सी या फिर डी? 7 का आंसर हो जाएगा बी, ग्राम पंचायत। ठीक है, गांधीवादी सिद्धांत है गांधी जी का सपना ग्राम पंचायत। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुसूचित जाति जनजाति एवं कमजोर वर्गों के संरक्षण से संबंधित अनुच्छेद है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 46। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, और क्वेश्चन हमारा ये रिपीट हो गया है, तो आंसर तो पता ही है आपको, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, ये लो करिएगा आंसर। पर्यावरण एवं वन्यजीव संरक्षण किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है बताइए। ये आर्टिकल भी बहुत पूछा जाता है। आंसर हो जाएगा आर्टिकल 48 का ए, 48 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीपीएसपी की अवधारणा जो कि शुरू में ही बताया गया था किस देश के संविधान से ली गई है? तो किससे ली गई है? आंसर हो जाएगा आयरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। रुक जा भाई, रुक जा। डीपीएसपी संविधान के किस भाग में दिए गए हैं? तो शुरू में ही बताया, भाग 4 में दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीपीएसपी किस संविधान से लिए गए हैं? तो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। क्वेश्चन रिपीट हो गया है। चलिए अब यहाँ पढ़िएगा। डीपीएसपी लागू न करने पर किस न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है बताइए। ए, बी, सी या फिर डी?
13 का आंसर हो जाएगा डी। भाई किसी भी न्यायालय में नहीं जाएंगे, ठीक है, ये राज्य की मर्जी है, लागू करे चाहे ना करे, आप न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीपीएसपी का उद्देश्य क्या है बताइए, ए बी सी या फिर डी। 14 का आंसर करेंगे, आंसर हो जाएगा बी, सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र। इसका अर्थ है मतलब लोगों का कल्याण करना। लोकतंत्र से क्या समझते हैं, लोगों का कल्याण या लोकतंत्र, जनता के द्वारा जनता का शासन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा डीपीएसपी का लक्षण है, ए बी सी या फिर डी। 15 का आंसर हो जाएगा बी, राज्य पर नैतिक दायित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीपीएसपी किस अनुच्छेद से प्रारंभ होते हैं बताइए। 16 का आंसर तो याद करिएगा, 36 से लेकर 51, तो 36 से स्टार्टिंग होती है, 51 पर लास्ट हो जाता है। डीपीएसपी किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है बताइए, तो 36 से लेकर 51, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, अनुच्छेद 37 में क्या कहा गया है बताइए, ए बी सी या फिर डी। 18 का आंसर तो डीपीएसपी राज्य के शासन में मौलिक है, ठीक है, यह आर्टिकल 37 में बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थम जा भाई थम। निम्न में से कौन सा डीपीएसपी सामाजिक न्याय से संबंधित है, ए बी सी या फिर डी। 19 का आंसर हो जाएगा आर्टिकल 39। नेक्स्ट क्वेश्चन, समान कार्य के लिए समान वेतन, शायद ये क्वेश्चन पहले हो गया ना, कोई बात ना, फिर से करिएगा। 20 का आंसर हो जाएगा सी, 39 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम पंचायतों का संगठन किस अनुच्छेद में है, यह क्वेश्चन भी शायद हो गया, पर कोई बात नहीं, आप लोगों को याद हो जाएगा अच्छे से, आर्टिकल 40। नेक्स्ट क्वेश्चन, समान नागरिक संहिता यूसीसी किस अनुच्छेद में है, तो 22 का आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 44। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अब बताइएगा, बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा किस अनुच्छेद में थी बताइए, शुरुआत में बतानी, शुरुआत में किस अनुच्छेद में थी। 23 का आंसर कीजिएगा, तो आंसर हो जाएगा बी, 45 में थी, ठीक है। डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट आई मीन मौलिक अधिकार में टकराव होने पर प्रारंभिक दृष्टिकोण क्या था, ए बी सी या फिर डी। 24 का आंसर फंडामेंटल राइट को वरीयता, मौलिक अधिकारों को वरीयता दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 38 का संबंध किससे है बताइए, अनुच्छेद 38 का संबंध किससे है। 25 का आंसर करेंगे, ए बी सी या फिर डी। तो 25 का आंसर हो जाएगा सामाजिक व्यवस्था से है, सामाजिक व्यवस्था से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीपीएसपी किस प्रकार के अधिकार हैं बताइए, ए बी सी या फिर डी। 26 का आंसर करेंगे, तो आंसर हो जाएगा नैतिक अधिकार। कैसा अधिकार है, नैतिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीपीएसपी लागू करने की जिम्मेदारी किस पर है बताइए, डीपीएसपी लागू करने की जिम्मेदारी किस पर है, राष्ट्रपति, न्यायपालिका, राज्य, नागरिक। 27 का आंसर हो जाएगा सी, राज्य, ठीक है। चलिएगा, निम्न में से कौन सा डीपीएसपी आर्थिक न्याय से संबंधित है, ए बी सी या फिर डी। 28 का आंसर करेंगे, आंसर हो जाएगा 39, आर्टिकल 39 न्याय से, आर्थिक न्याय से संबंधित है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीपीएसपी की प्रकृति कैसी है, ए बी सी या फिर डी। 29 का आंसर गैर न्याय न्यायोचित, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीपीएसपी को संविधान में शामिल करने का मुख्य कारण, कैसा कारण, मुख्य कारण था बताइए, डीपीएसपी को संविधान में शामिल करने का मुख्य कारण क्या था, ए बी सी या फिर डी। 30 का आंसर हो जाएगा बी, राज्य को दिशा देना है, लोक कल्याणकारी राज्य बनाना है, ठीक है।
अब आगे हमारे क्वेश्चन यहीं तक थे। इम्पोर्टेंट रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक यू।